नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं खोटा.com। आज गैंगस्टर में हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा किलर जो रात को निकलता है और जब दुनिया गहरी नींद की आगोश में सो रही होती है तो वो किलर एक छोटे से शहर में लगातार हत्या को अंजाम दे रहा होता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से करीब 170 किलोमीटर दूर पर बसा एक छोटा सा शहर सागर की। वैसे तो यह शहर अपनी कुदरती खूबसूरती और तहजीब के लिए पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में मशहूर है, लेकिन पिछले 4 महीने से यहाँ एक एक करके एक ही तरीके से एक ही जैसे लोगों की हत्या की जा रही थी। इन हत्याओं ने पूरे सागर को सुर्खियों में अचानक ला दिया। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस विभाग को इन हत्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सारी घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है। सागर में पहली घटना मकरोनिया थाने इलाके में रेलवे के ओवर ब्रिज के नीचे हुई। अंडर कंस्ट्रक्शन ओवर ब्रिज की देखभाल के लिए तैनात किए गए एक चौकीदार को किसी ने खौफनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। सुबह जब लोगों की नजर इस चौकीदार की लाश पर पड़ी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में मकरोनिया पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यहीं से पुलिस ने हत्या की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की सारी जांचें निरर्थक साबित हुई। खूनी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। हत्या को 4 महीने बीत चुके थे। पिछली वारदात को लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे, लेकिन तभी कातिल ने एक बार फिर से दस्तक दी। इस बार उसने कैंट इलाके के भैंसा गांव में ही एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां पर किसी ने एक ट्रक गैरेज के चौकीदार के सर को कुचल दिया था। मौके वारदात पर उसी समय चौकीदार की मृत्यु हो गई थी। पूरे शहर में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। वारदात वाली जगह पर पुलिस फिर एक बार पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन खूनी के बारे में पुलिस को अब भी कोई सुराग नहीं लग पाता है। तभी हत्या के दूसरे दिन ही एक और चौकीदार को जो कैंटीन में सो रहा था उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। 4 महीनों के बाद शहर में एकाएक एक ही तरीके से हो रहे दूसरे कत्ल वारदात ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर देती है। लेकिन अगले ही दिन शहर में फिर से एक ऐसी वारदात हुई जिसने सागर के रहने वाले आम लोगों में भी खौफ पैदा कर दी। इस बार वारदात शहर के बिल्कुल एक दूसरे कोने में हुई थी, मगर रात के अंधेरे में इस बार भी कत्ल एक चौकीदार का हुआ था। ये सभी कत्लें एक खास पैटर्न पर हो रही थी। कातिल अपने पास से न कोई हथियार लाता था, न ही उसको कोई देख पाता था और वो सिर्फ चौकीदारों को ही अपना निशाना बना रहा था। ये सभी हत्याएं चौंकाने वाली थी, डरावनी थी। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, परेशान थी कि आखिर वो हत्यारा कौन है जो लगातार शहर में खौफ फैला रहा है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस खूनी के बारे में कोई भी सुराग नहीं था। पुलिस के पास सबूत के तौर पर कुछ थी, अगर तो वो थी कुछ सीसीटीवी की धुंधली तस्वीरें। पुलिस को वही उसकी आधी अधूरी तस्वीरें काम आई और पुलिस ने किलर का एक स्केच तैयार कराया। लेकिन पुलिस को अभी किलर के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी था। इसी बीच कातिल ने एक और गलती की। वो हत्या करने के बाद जिन चौकीदारों का मोबाइल ले गया था उसको ऑन कर दिया, जिससे पुलिस को थोड़ी मदद मिल गई। पुलिस ने उन सभी फोनों को ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस राजधानी भोपाल जा पहुंची और वहीं से सभी कत्लों की गुत्थी सुलझ गई। यानी कि कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी का नाम शिव प्रसाद उर्फ हल्कू है। इसकी उम्र मात्र 19 साल है। वह सागर जिले के ही केसली का रहने वाला है। असल में शिव प्रसाद ने ही सारी हत्याओं को अंजाम दिया था। शिव प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। इसके माता पिता गांव में ही रहते हैं, जबकि इसका एक भाई पुणे में मजदूरी का काम करता है। ये भी कुछ समय के लिए पुणे था। 8वीं पास ये सीरियल किलर पुणे के अलावा केरल, चेन्नई और गोवा में भी रह चुका है। अगस्त में राखी के दौरान ये अपने गांव आया था, लेकिन अपने परिवार को इसने अपने मंसूबों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ दिन इसने गांव में ही अपने परिवार के साथ बिताए और फिर निकल पड़ा सागर के लिए। इसने साइकिल से ही अपने गांव से लेकर सागर तक की दूरी को तय किया। निकलने से पहले इसने अपनी मां को कहा था कि जल्द ही इसे दुनिया पहचान जाएगी और उस पहचान को पाने के लिए इसने एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्याएं करना शुरू किया था। केजीएफ फिल्म के किरदार से भी शिव प्रसाद खूब प्रभावित था। वो भी एक बड़ा विलन बनना चाहता था जिससे लोग उसके नाम से डरें और उसके अंदर खौफ पैदा हो, क्योंकि वो हीरो तो नहीं बन पाया लेकिन विलन बनकर अपना नाम मशहूर करना चाहता था।
इसलिए उसने इस जराइम की दुनिया में कदम रखा। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खोटा.com।